नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सिंह तेवतिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है गुरमीत अकेडमी। कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सामने सरकारी रिजल्ट का पेज खुला हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विस। तो ये इसका प्री का एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। और एग्ज़ाम ये रहा 1 सितंबर की अपडेट है ये। और इसमें जो है एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो है ये रहा ऑप्शन आ चुका है। एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर को है, तो आपके पास जो है सिर्फ ये महीना बचा है तैयारी करने के लिए। चलिए, एग्ज़ाम के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है वो मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। तो ये हो गया एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको जो है सावधानी पूर्वक जो है अपना ये एडमिट कार्ड निकालना है। दूसरा कि सभी पत्र व्यवहार अपना नाम, अनुक्रमांक और रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा का नाम और वर्ष उल्लेख करें। अगर आप किसी भी तरह की इसमें कुछ दिक्कत है तो आप सीधा लोक सेवा आयोग से जो है संपर्क कर सकते हैं। तीसरा जो है कि प्रत्येक सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करने से के लिए उस मूल फोटो पहचान पत्र या ई प्रवेश प्रिंट अवश्य लाएं जिसकी संख्या ई प्रवेश पत्र पर उल्लिखित है। जो भी आपने आईडी अपनी जो है उस टाइम पे दी है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपने पैन कार्ड दिया हो या आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया हो अपना, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ओरिजिनल आईडी वो लेकर आनी है। इसके बाद इस ई प्रवेश सुरक्षा पत्र की यह जिम्मेदारी आपकी होगी। अन्य कोई व्यक्ति इस प्रवेश पत्र का प्रयोग करता है तो तभी प्रमाणित करने के लिए दायित्व आपका है कि आपके किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि उम्मीदवार नोट करे कि उसकी ओएमआर पत्र में विशेष रूप से अनुक्रमांक और परीक्षा पुत्रिका की सीरीज कोड जो है वो उसके संबंध में वितरण एनकोड होंगे और किसी भी प्रकार की चूक या भूल विसंगति के मामले में उत्तर पुस्तिका अस्वीकृत कर दी जाएगी। कि आपको जो है अपनी उस ओएमआर शीट में जो है आपको अपने क्वेश्चन जो बुकलेट नंबर है उसकी सीरीज़ का सही मैच करना है। अगर आपने जो है कुछ उसमें गड़बड़ करी तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसके अलावा नोट दिया हुआ है कि 10 मिनट पहले परीक्षा स्थान बंद कर दिया जाएगा। 9:20 पर से पहले आपको परीक्षा स्थान पर पहुंचना है और उसके बाद दोपहर को 2:20 से पहले, उसके पश्चात जो है किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो है 9:30 से 11:30 है और दूसरा एग्ज़ाम आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे का। ये चीज़ आप याद रखें। इसके अलावा जो है उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि फ्रेशिंग के समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुँचे। नेक्स्ट, उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि उन्हें उनके ई प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा नोटिस का उपलब्ध जो है परीक्षा नियमावली के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के लिए पर विशेष अनुदेश और परीक्षा भवन के बाहर पारदर्शित पोस्टर
जिनमें अनुदेशों का उल्लेख किया गया है को पढ़ें। इसके अलावा परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अंतिम है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास कोई मोबाइल फ़ोन या यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए हुए जाने योग्य डिवाइस जो भी है या पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच या कोई स्टोरेज मीडिया इत्यादि अथवा कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण या अन्य कोई भी ऐसा उपकरण अथवा संबंधित सहायक सामग्री चालू या स्विच ऑफ मोड में नहीं होनी चाहिए जिनका परीक्षा के दौरान संचार साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और भावी परीक्षा के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष या भवन के भीतर सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी, परंतु किसी विशेष सहायक उपकरण वाली घड़ी जैसे संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया जा सकता, जैसे स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है और अन्य उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ी परीक्षा कक्ष भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर पेनल्टी जो है होगी, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा काले बॉल पेन पॉइंट के से भिन्न अन्य किसी पेन से अंकित किए जाने पर उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आपको जो भी आंसर देना है वो ब्लैक पेन से देना है। जो भी आपको सर्किल कवर करना है वो आपको सिर्फ ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, कोई भी ब्लू पेन या अदर किसी कलर का पेन जो है वो आप सर्किल यूज़ करने के लिए नहीं लेंगे या किसी और चीज़ के लिए नहीं लेंगे। सिर्फ ब्लैक पेन आपको लेके जाना है। इसके अलावा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कीमती मूल्यवान सामान या बैग भवन में न ले जाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को ई प्रवेश पत्र पर फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है, उन्हें परीक्षा में प्रवेश के लिए वचनबद्ध के साथ अपना एक फ़ोटो पहचान पत्र प्रमाण तथा पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ प्रत्येक सत्र के लिए एक लाने होंगे। इसके अलावा जो है वे उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं के स्क्राइब लेखन सहायक का विकल्प चुना है, कृपया यह नोट करें कि उनके स्क्राइब लेखक सहायक को परीक्षा के लिए तभी अनुमति प्रदान की जाएगी जब ऐसे स्क्राइब लेखन सहायक के पास अलग ई प्रवेश पत्र होगा। स्वयं के स्क्राइब लेखन सहायक के लिए ई प्रवेश पत्र अलग से जारी किया जाएगा। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क फेस कवर करना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने मास्क फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा तथापि परीक्षा प्रक्रिया में जुड़े प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों को मास्क हटाना होगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी छोटे आकार की हैंड सैनिटाइज़र लाना होगा। इसके अलावा उम्मीदवार को कोविड-19 के मानदंडों का अनुपालन करते हुए परीक्षा हॉल के भीतर परीक्षा स्थल परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। तो
तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है आयोग की तरफ से दिए गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड आ चुका है, डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग अपना एडमिट कार्ड। 4 अक्टूबर 2020 को हमारा एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम के लिए सभी को अभी से ऑल द बेस्ट। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में जो है रिप्लाई ज़रूर दें। और जो लोग चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।